ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट is found to depend on mass of earth m, radius of earth r and universal gravitational constant g, then the orbital velocity is proportional to what? तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें हम फॉर्मूले फॉर्म करते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमें यहाँ पे फॉर्मूला या रिलेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने पढ़ा हुआ है कि जिसका भी फॉर्मूला हम फॉर्म करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी। इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, जैसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनल है ऐसे। फॉर्मूले में जी एम आर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, जी पहले, एम बाद में, आर बाद में। तो जी एम आर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर्स अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे पावर्स यहाँ पे अज्यूम करते हैं, इसकी क्या होंगी। तो लेट से मैं ए की पावर ए मान ले, जी की पावर ए मान लेता हूँ, एम की पावर बी और आर की पावर सी। तो ए बी सी मैंने यहाँ पे पावर्स अज्यूम कर ली हैं। अब ये पावर्स अज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड में डायमेंशंस लिखते हैं। पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। ये स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। एम नहीं आता है तो एम की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो एम टू द पावर जीरो एल टी माइनस वन। एल का मतलब यहाँ पे एल की पावर वन है। प्रोपोर्शनल जी, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू पावर ए। और एम है मास, मास का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला एम ही होगा। और आर यानी रेडियस, रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा, लेंथ है ये। तो सबकी डायमेंशंस लिख दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे सबकी डायमेंशंस हमें कंपेयर करनी है। एम की कंपेयर करनी है, एल की कंपेयर करनी है, टी की कंपेयर करनी है। सबसे पहले एम की कंपेयर करते हैं। तो एम की डायमेंशंस राइट हैंड साइड में है हमारे पास माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। और लेफ्ट हैंड साइड में एम की पावर है जीरो। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया ए इक्वल्स टू बी। एक रिलेशन ये हो गया, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, सिमिलरली एल की पावर कंपेयर करते हैं। तो एल की पावर राइट हैंड साइड में है हमारे पास एल टू द पावर थ्री ए, और यहाँ पर एल टू द पावर सी। तो एल टू द पावर टोटल है थ्री ए प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर है वन। तो ये वन, इक्वेशन नंबर टू यहाँ से आ गया। अब ऐसे ही टी की पावर कंफर्म करते हैं, रिलेशन देखते हैं। तो टी की पावर का रिलेशन देखें तो टी आ रहा है यहाँ से माइनस टू ए, और यहाँ पे टी कहीं है ही नहीं। तो टी की पावर राइट हैंड साइड में सिर्फ है माइनस टू ए, और लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस वन। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा माइनस टू ए इक्वल्स टू माइनस वन, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टू। तो ए की वैल्यू आ गई वन ओवर टू। और हमें पता है फर्स्ट रिलेशन से ए और बी इक्वल है, तो बी की वैल्यू भी सेम यही हो जाएगी, वन ओवर टू। ए की वैल्यू वन ओवर टू, बी की वैल्यू भी वन अपॉइंट टू। इसके बाद सी की वैल्यू चाहिए, तो सी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आ जाएगी हमारे पास वन माइनस थ्री ए। तो सी इक्वल्स टू है वन माइनस थ्री ए, यानी वन माइनस थ्री इंटू वन अपॉइंट टू। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस वन अपॉइंट टू। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉइंट टू। तो तीनों वैल्यू पता चल गई, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू। मैच कर देते हैं। तो वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट टू ये सही है। जी एम आर वन अपॉइंट टू पावर जी की, यानी ए की वैल्यू वन अपॉइंट टू, बी की वैल्यू वन अपॉइंट टू, सी की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू। तो ये करेक्ट रिलेशन आ रहा है सी वाला, ये ऑप्शन यहाँ पे सही।